अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी सूरत हाल से दो चार है। पेट्रोल की IMF ने पेट्रोल के बारे में 180, 185, कुछ लोग 200 कह रहे हैं कि 200 तक जाएगा। और दूसरी तरफ यह है कि मुल्क में ख़जाना खाली हो रहा है, पैसा नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत के पास पैसा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई मोटो नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंधाधुंध बस हुकूमत चाहिए और अदम एतमाद के लिए हुकूमत चाहिए, हुकूमत ले ली। कल पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौलाना बख्श चांडियों ने कहा है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमें नहीं है। नवाज शरीफ जाने, नवाज शरीफ का काम जाने, नून लीग की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। जब हमारी हुकूमत आएगी हम देखेंगे, हम पॉलिसियाँ बनाएंगे। नाज़रीन, सूरत हाल में बिलावल ज़रदारी को, जो कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको अमेरिका भेजा जा रहा है ताकि वो IMF को बोलें कि कुछ कर्ज वगैरह दें, कुछ मदद दें, कुछ भीख दे दें। काश को लेके जा रहे हैं, कुछ मिल जाए, भीख मांग मिल जाए। क्या वो भीख मुल्क के काम आएगी? क्या वो भीख अवाम के काम आएगी जो लाई जाएगी? या फिर 14 पार्टियों का जो ये कुंबा बैठा हुआ है, ये 14 पार्टियों में डिवाइड होगा? क्योंकि 14 पार्टी, हर एक पार्टी सरबराह ने कहना जी हमने डेवलपमेंट काम कराना, हमें दें, हमने डेवलपमेंट काम कराना, हमें दें, हमें डेवलपमेंट काम कराना, हमें दें, हमने ये करना, हमने वो करना। क्या वो आने वाला पैसा जो है, हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाला जो पैसा है, क्या वो अवाम पे लगेगा? क्या वो सब्सिडी पे खर्च होगा? किस पे खर्च होगा? वो इसका तयन हुकूमत के पास नहीं है। 3 दिन 4 दिन लगा कर ये लंदन में बैठ कर आए हैं। मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेगी, जबकि दूसरा वज़ीर आज़म और दूसरा वज़ीर ख़जाना जो है इसहाक डार, वो कह रहा है कीमतें बढ़ाएं। एक वज़ीर आज़म कह रहा है जी मुआशी सूरत हाल बुरी है, हुकूमत चलानी मुश्किल है। दूसरा वज़ीर आज़म कह रहा है जी हुकूमत चलाएं, मदद लें, कहीं से भी मदद लें। अगर इनको इतना ही है तो अपने इवन फिर अपार्टमेंट बेच के दे दें पैसा, ज़रदारी पैसा दे दें। ज़रदारी के पास कम पैसा है, नवाज शरीफ के पास कम पैसा, जो इतना लूटा हुआ माल है वो दे दें, हुकूमत चलाएं, गरीबों की फलाह करें। माजी में इमरान खान की हुकूमत में तनकीद हो रही थी जी, 137 रुपये मुफ्ती इस्माइल का बयान था जी, 137 रुपये पेट्रोल है। किसकी हिम्मत है कि पेट्रोल ख़रीद सके? इतने गरीब वहाँ पे बोझ डाला जा रहा है। क्या जब 180, 185 या इससे ज़ायद पेट्रोल की कीमत करें, क्या ये गरीब आवाम पे कर सकेंगे इस चीज़ को? कब तक नहीं कर सकेंगे। इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद करना बड़ा आसान था इनको। हर आदमी उठता था, तनकीद करता था, हर आदमी उठता था, तनकीद करता था, हर MP MN उठता तनकीद करता था, सुबह तनकीद, शाम तनकीद। कल के जलसे, आप तीनों जलसों को मुवाजना कर लें। एक तरफ फैसलाबाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसा कर रहे थे, एक जलसा अंदर था, एक जलसा बाहर हो रहा था। एक तरफ मरीम नवाज़ जलसा कर रही थी गुजरात में, रात गए तक लगे रहे, अवाम इकट्ठे करते रहे। एक तरफ बिलावल ज़रदारी कर रहे थे, वो भी ऐसे था, 200-250 का जलसी थी, जैसे कॉर्नर मीटिंग है। खान का, अगर खान का उम्मीदवार है या खान का कोई भी उम्मीदवार है, छोटा मोटा उम्मीदवार है, वो 200-250-300 बंदा वो इकट्ठा कर लेता अपने इर्द गिर्द। तो ये क्या मुस्तबिल ऐसे हाथों में दे दिया गया है कि पाकिस्तान का मुस्तबिल ऐसे हाथों में चला गया है कि जो कि श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे एटमी असासे, हमारे मुल्क की इज्जत दाव पे लगी हुई है, हमारे शहरियों की इज्जत दाव पे लगी हुई है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मगर कुछ नहीं बन रहा। मुख्तदर हल्के भी लगे हुए करने, क्या बने, क्या करना उन्होंने। अगर उन्होंने करना होता जैसे खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म खान साहब ने जैसे कि भेजा था शौकत तरीन को कि ये मुआशी सूरत हाल हो जाएगी, इनको चाहिए था कि उस पर तवज्जो देते, उसको सुनते, उस पर अमल करते। कोई आफत तो नहीं आ गई थी कि अभी हुकूमत चाहिए थी, हुकूमत 1.5 साल के बाद भी दे देते इनको, मुआशी सूरत हाल बेहतर होती। इलेक्शन करवाते, जो इलेक्शन में आता वो हुकूमत ले जाता। ये इलेक्शन किस लिए जमहूरी हुकूमत में होता है? इसलिए होता है कि जो पार्टी मैंडेट लेके जाती है उसको मिल जाता है, जिसे अवाम चाहते हैं उसको लेके जाते हैं। शहनशाह तो थी ही नहीं, ना वज़ीर आज़म इमरान खान शहनशाह थे, ना उन्होंने शहनशाह लानी थी। वो एक वज़ीर आज़म थे, जमहूरी वज़ीर आज़म थे, 20 करोड़ आवाम के वोट से वो आए थे।
اس وقت ملک کی صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے. اس کو سنبھالنا، اس کے لیے کرنا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل کریں. جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی اس ہفتے میں 72 گھنٹے میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کا کبھی امکان ہے. بہتر یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائے، ملک کو بڑی خطرناک صورتحال سے بچایا جائے اور محب الوطن ہونے کا ثبوت دیں. جو لوگ بھی اس میں ہیں، جو بھی مشینری کام کر رہی ہے، جو بھی حلقے کام کر رہے ہیں، جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ان سب کو مؤدبانہ اپیل ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے مت کھیلیں، پاکستان کے عوام سے نہ کھیلیں. جلد از جلد الیکشن کروائیں. جو آپ اسمبلی تحلیل ہونے کا کہا جا رہا ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے، کر کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. جو بھی مینڈیٹ لے کر آ جائے اس کو حکومت سونپ دی جائے. مہربانی. آپ کو ویڈیو اچھی لگی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں.